हाय एवरीवन। दोस्तों, आजकल हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है और ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अपनी जॉब में व्यस्त रहते हैं, दोनों के पास टाइम ही नहीं होता। और धीरे धीरे करके क्या होता है, दोनों के बीच में धीरे धीरे करके बातें कम होनी शुरू हो जाती हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए पराये से हो जाते हैं। तो देखिए, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में इस गैप को किस तरीके से भरा जाए, कैसे अपने रिश्ते को सही किया जाए, आज का वीडियो है इसी बारे में। देखिए, आपको कुछ बातें बताऊंगी, यकीन मानिए अगर आपने उन पर फॉलो किया, उनको अपना लिया आपने अपनी जिंदगी में, तो आपका जो बिगड़ता हुआ रिश्ता होगा ना, वो भी संवर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही दिन ढलता है, ठीक है, पूरा दिन हो गया, दिन ढल रहा है, शाम का समय है या रात का समय है, आपको एक दूसरे के साथ में कुछ पल के लिए बैठना चाहिए और एक दूसरे से अपने दिन के बारे में पूछना चाहिए कि आज आपका दिन कैसा रहा। ये जरूर किया कि ये एक अच्छी आदत है। आप जरूर पूछा करो कि आज क्या हुआ, आज का दिन कैसा था आपका। भले ही सामने वाले के पास में कोई ज्यादा काम नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी पूछा करो। कुछ तो अलग किया होगा ना, कुछ तो अलग किया होगा आज, कुछ अच्छा खाया होगा, कुछ अलग खाया होगा, कुछ भी। इस तरीके से आप जरूर पूछा करो। इससे आपको एक दूसरे के बारे में पता चलेगा। और देखिए, इससे होगा क्या, मान लीजिए, देखिए ये क्या होता है ना कि 24 घंटे तो हम एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते। इससे ये होगा कि आप जो है उनके साथ नहीं थे जिस टाइम पर, आप ना होते हुए भी उनके साथ रहोगे। ठीक है, भले ही आप नहीं थे पूरा दिन उनके साथ में, लेकिन अब जब आप पूछोगे उनके बारे में, उनके दिन के बारे में, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आज उन्होंने क्या किया, क्या खाया, किससे मिले, कौन आया, मतलब सब कुछ। तो इससे ये होगा, आप ना रहते हुए भी घर पर आप उनके साथ होंगी। तो ये एक अच्छी आदत है और इस आदत को आपको अपनाना ही चाहिए। आप जरूर अपनाइएगा इस बात को और देखिएगा आपके रिश्ते में कैसे मिठास आती है। ये बात तो रही पहली। अब बात आती है दूसरी। देखिए, आपको आपस में बैठकर ये फैसला लेना है कि हमारे जीवन में जब भी कोई दुख आएगा, कोई तनाव आएगा, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक दूसरे के साथ में हमेशा आपको खड़े रहना है और कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप आकर मुझसे शेयर करोगे। ये आपको फैसला लेना है। और देखिए, जो लोग दुख और परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं ना, तो उनसे मजबूत रिश्ता किसी का हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक दूसरे के साथ में शेयर करो और एक दूसरे से वादा करो कि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप सबसे पहले मुझे बताओगे, हम मिलकर उस समस्या का हल निकाल लेंगे। इस तरीके से आपको एक दूसरे को वादा करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से शर्माते हैं, अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको लगता है अगर मैं इसको बताऊंगा या बताऊंगी, ये मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरे पे हंसेगा, इसलिए वो एक दूसरे से अपनी बातें जो है ना शेयर नहीं करते। लेकिन ये गलत है, आपको करनी चाहिए एक दूसरे से शेयर और एक दूसरे के साथ आपको खड़े रहना है। अपना रिश्ता मजबूत बनाना है ना आपको, तो एक दूसरे के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर जरूर करनी है। और एक दूसरे के ऊपर जो है ना मजाक तो उड़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपके पता है ऐसा क्यों होता है कि एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते? क्योंकि उनके बीच में इतना ज्यादा गैप आ चुका होता है कि वो एक दूसरे को अपनी बातें बताना उनको सही नहीं लगता, इसलिए वो बस अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं। तो इस गैप को हमें खत्म करना है, इसको मिटाना है अपने रिश्ते के बीच में से। तो एक दूसरे के साथ में अपनी प्रॉब्लम, अपने सुख दुख, सब कुछ एक दूसरे को बताना शुरू कीजिए। देखिएगा, बहुत जल्द आपके जीवन से जितनी भी परेशानी है वो सब खत्म हो जाएगी। आप करके देखिएगा ये। अब देखिए दोस्तों, बात आती है तीसरी। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम अपना प्रेम जाहिर नहीं कर पाते। प्रेम होता है लेकिन उसको दिखा नहीं पाते, लेकिन कई बार हमें दिखाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है, हाँ तुम हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वैल्यू है। ये हमें दिखाना पड़ता है कई बार और जताना पड़ता है कि हाँ तुम मेरे लिए हो। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है ना, शादी के कुछ साल बाद ही क्या होता है कि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को प्रेम जाहिर करना भूल जाते हैं।
बस जब ज़रूरत होती है तब एक दूसरे से बात करते हैं, वरना बात ही नहीं करते। जी नहीं, आपको एक दूसरे को प्यार जताना पड़ता है, कुछ कुछ टाइम में जताना पड़ता है, ऐसे तो लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाएगी आपकी। और देखिए, अपने पार्टनर को हर छोटी छोटी बात पर अप्रिशिएट किया करो। अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो उनको अप्रिशिएट करो। अरे वाह, आपने ये काम कैसे कर दिया, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा कर दिया। ये इस तरीके से आप उनको जाहिर करवाया करो, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। और अपने पार्टनर की तारीफ जरूर किया करो कि आपके लुक्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत स्मार्ट दिखते हो, आप तो बहुत अच्छे हो। इस तरीके से हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों को ही एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। एक दूसरे उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अब मैं बूढ़ा होता आ रहा हूँ या मैं बूढ़ी होती आ रही हूँ इसलिए इनका इंटरेस्ट मुझ में नहीं रहा। जी नहीं, आपको उनकी तारीफ करते रहना चाहिए। आप बहुत सुंदर लगते हो, आप आज भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप मेरे लिए हमेशा से बहुत सुंदर रहे हो और आप हो। इस तरीके से आप कहते रहिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीवन के किसी भी पड़ाव में हूँ, मैं आपके साथ में हमेशा खड़ी रहूंगी, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। इस तरीके से आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, इस तरीके से आप उनको कहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि आपके मन में उनके लिए प्रेम अब नहीं रहा। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रेम को सिर्फ दिल में छुपाए रखोगे आप, जाहिर नहीं करोगे, तो ऐसे उनको कैसे पता चलेगा। बताना भी तो होता है ना, होता है ना बताना। तो देखिए, ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट खत्म। अब बात आती है चौथी। देखो दोस्तों, हर इंसान अपने भविष्य को किसी ना किसी रूप में देखता है। वो चाहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है, और वो उसमें लगा भी रहता है। तो देखिए, जो भी आप सोचते हो अपने भविष्य को लेकर के, तो अपने पार्टनर के साथ आप उसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। उनको बताइएगा कि मुझे ये हासिल करना है, मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ या पहुँचना चाहती हूँ, मुझे ये करना है। आप अपने पार्टनर से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इससे ये होगा कि वो भी आपको कुछ अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके सपने को पूरा करने में। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके उस सपने में कोई नई चीज़ ऐड हुई है, उसमें आप कुछ और भी चाहते हो, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। कोई भी चीज़ है, आप एक दूसरे के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मान लीजिए आप बच्चों को पिकनिक पर लेके जाना चाहते हो, और आप प्लान कर रहे हो कि हाँ, ये छुट्टियां जो आएंगी इनमें हम पिकनिक पर जाएंगे, तो अपने हस्बैंड के साथ आप ज़रूर शेयर करो कि हम इन छुट्टियों में बच्चों को पिकनिक पर लेकर चलेंगे। इस तरीके के आप प्लान बनाइए, लेकिन दोनों की सलाह से, एक दूसरे को बता करके। जब तक कि दोनों की सहमति नहीं होगी तो फिर उस चीज़ में कहाँ इतना आनंद आता है। मान लीजिए आप जा रहे हो पिकनिक पर, आपने अपने हस्बैंड को बताया ही नहीं, अब आप एक दिन पहले कह रहे हो कल हम पिकनिक पर जा रहे हैं, सोचो उनको कैसा लगेगा। उनको तो पता ही नहीं था, हो सकता है उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जो उन्होंने सोचा होगा कि उस दिन मेरे को वो करना है, तो वो कैसे जा पाएंगे आपके साथ। इसलिए हर चीज़ को मिलकर बांटकर बैठकर अच्छे से डिस्कस कीजिएगा। मिल बांट करके ही होता है सारे काम। जो भी कोई बड़ा फैसला लेना है, अब बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का फ्यूचर है, इसके लिए जितने भी सारे डिसीजन होते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, हर चीज़ की सलाह एक दूसरे के साथ कीजिए। ठीक है। अब बात आती है अगली। देखिए, आपके पार्टनर, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, आपके पार्टनर जिस किसी को भी अपने परिवार में बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, देखिए या तो वो उनके माँ बाप हो सकते हैं या भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है। तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं या उनके भाई बहन हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप भी देखिए कभी कभार उनकी बारे में पूछ लिया करो कि वो सब ठीक है। कभी कभी उनका हालचाल भी ले लिया करो। ठीक है। आपकी बात नहीं होती तो आप अपने हस्बैंड से पूछ लिया करो, और उनसे कहा करो कि उनको किसी चीज़ की कभी ज़रूरत होगी ना, तो मैं हूँ उनके लिए, मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हम उनके लिए ये ज़रूर, मैं ज़रूर खड़ी हूँ उनके लिए। इस तरीके से, इससे क्या होगा कि आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। और आपके हस्बैंड है या वाइफ है, उनकी फैमिली वाले कभी आपके घर आ जाते हैं 2 दिन 4 दिन के लिए, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, उनको देख करके आप नाक मुंह मत चढ़ाइएगा। कई लोग होते हैं बिल्कुल पसंद नहीं करते, गेस्ट आ गए हैं ये कब जाएंगे, इस तरीके की सोच होती है। तो प्लीज़
इस तरीके से आप मत कीजिएगा। वो जितने भी दिन आपके साथ रुकते हैं, 2 दिन 4 दिन, आप अच्छे से उनके साथ पेश आइएगा, अच्छे से रहिएगा। और आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, जब आप इस तरीके से उनको लगेगा कि आप उनकी फैमिली वालों की इतनी वैल्यू करते हो, इतनी उनको रिस्पेक्ट देते हो, तो आपका रिश्ता भी बहुत बेहतर बनेगा। तो आप ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ को। बिल्कुल भी किसी भी गेस्ट को देख करके प्लीज़ आप गुस्सा मत होइएगा, सबके साथ में प्रेम से अच्छे से बात कीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है अगली। दोस्तों, पति और पत्नी को एक साथ बैठकर अपनी कमाई, अपने खर्चों के बारे में बातचीत करनी चाहिए। भाई हमारी कितनी, देखो घर है ना उनका, परिवार उनका है, तो खर्चे भी उन्हीं के होंगे दोनों के। तो साथ में बैठ कर के आपको ज़रूर इस तरीके से अपने देखना चाहिए कि हमारी कितनी कमाई है, कितना हमारा खर्चा है, कितना हमें सेव करना है, आगे बच्चों की पढ़ाई है, उनका फ्यूचर है। हर चीज़ को जो है ना मिल बांट के ही हमें एक दूसरे के साथ में डिस्कस करना चाहिए। अधिकतर क्या देखा जाता है, बहुत जगहों पर मैंने देखा है कि अधिकतर लेडीज़ों में मैं बताऊंगी, जेंट्स तो बहुत ही कम ऐसे पाए जाते हैं। लेडीज़ों का क्या है, अगर वो जॉब करती हैं, कमाती हैं ना, तो वो अपने पैसों को छुपा के रखती हैं। और अगर हस्बैंड को पता चल जाता है, वो अपने पैसे अलग रखती हैं। वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो कहती हैं कि मैं क्यों दूँ अपने पैसे, ये तो मेरे पैसे हैं ना। तो देखिए उसमें आपका और उनका क्या हो गया, आपका परिवार है, आप दोनों का परिवार है, आप दोनों के बच्चे हैं, आपका घर है, तो इसमें मेरा और तेरा कहाँ से आ गया, बताइए बताइए मुझे। ज़्यादातर लेडीज़ों में ही ये चीज़ होती है, जेंट्स तो बहुत ही कम होते हैं जो कभी कभार थोड़े बहुत इधर उधर कर लेते हैं। हालांकि दोनों को ही नहीं करना चाहिए, दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। पैसे चाहिए आपको अपने पास रखने हैं तो बोल दो, भाई ये पैसे मैं अपने पास रखती हूँ, ये मेरे खर्चे के हैं, मुझे भी ज़रूरत होती है, कुछ लेना होता है, मेरे भी अपने खर्चे हैं, इस तरीके से। लेकिन छुपाने वाली क्या बात है, तो देखिए ये गलत बात है, छुपाने नहीं है, ठीक है। जो भी बात है क्लियर हो, बिल्कुल सामने हो, ठीक। इस तरीके से आप करोगे ना तो देखिएगा आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। और मेरे हिसाब से इतने जितने भी मैंने ये पॉइंट आपको बताए हैं, एक रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ये काफ़ी हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो मैं लाती रहती हूँ। कल फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।